व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं करोड़पति बनने के उपाय। तो कैसे मिलियनरी बने, कैसे करोड़पति बनने, इसके उपाय पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए जो वेस्टर्न मत है और ईस्टर्न दोनों मत में हम समन्वय स्थापित करेंगे और जो दुनिया के प्रख्यात जो करोड़पति हुए हैं उन्होंने जो टिप्स दिया है उसको भी इसमें हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि हम करोड़पति कैसे बने, करोड़पति बनने के क्या उपाय हैं, क्या सब नॉर्म्स हैं, क्या सब आयाम है, क्या सब करना होता है। तो इसको हम लोग देखें। तो सबसे जो पहली चीज़ है, सबसे जो पहली बात है वो है सपना देखना। अगर आप सपना नहीं देखते हैं, इफ़ यू हैव नोट ड्रीम, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी ड्रीम यू आर अनेबल टू डू सो। तो सबसे पहले आप सपना देखिए, मन में धारणा बनाइए, धारणा के बाद फिर आप उस पर कोशिश करेंगे, अमल करेंगे। तो सबसे पहला होता है कि आप सपना देखिए कि आपको करोड़पति बनना है। उसके बाद शुरू होता है दूसरा सूत्र है मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। मतलब आप के पास जो भी पैसा है वो पैसा वो नहीं है जो आप कमाए हैं, बल्कि आपने जो बचाया है वही आपका पैसा है। आपने जो कमाया है उसको नहीं कमाया है, लेकिन जो आपने बचाया है वही आपने कमाया है। इसका ये तात्पर्य होता है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आप मान लीजिए कि कोई आदमी है जो 5,000 रुपया प्रति महीना कमाता है, और दूसरा आदमी का उदाहरण लेते हैं जो 1,00,000 रुपया प्रति माह कमाता है। तो 1,00,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे कि 1,00,000 रुपया प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति अगर एक महीना में 1,05,000 रुपया महीना खर्चा कर रहा है तो एक साल के अंत में उस पर 12 पंचे 60,000 रुपया लोन हो जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा। और वहीं अगर हम 5,000 रुपया कमाने वाले की बात करें प्रति माह और वो उसमें से 1,000 रुपया बचा रहा है तो एक साल के बाद वो 12,000 रुपया प्लस में चला जाएगा। तो मनी सेव्ड इज मनी अर्न, मतलब आपने जो कमाया वो नहीं कमाया, बल्कि आपने जो बचाया वो आपने कमाया। तो इस हिसाब से दोनों उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि एक आदमी 5,000 रुपया कमाता है और एक आदमी 1,00,000 रुपया कमाता है, तो कौन मतलब आगे बढ़ेगा? निश्चित ही जिसने बचाया। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है, और कौटिल्य जिनको चाणक्य के नाम से पूरी दुनिया जानती है, उनका भी अर्थशास्त्र पर बहुत अच्छा काम हुआ है। तो वो कहते हैं कि अगर आप आमदनी से ज़्यादा खर्चा करते हैं, मतलब अगर कुबेर भी आमदनी से ज़्यादा खर्चा करें तो भी दरिद्र हो जाएंगे, वो भी गरीब हो जाएंगे। तो पहला सूत्र है कि जितना आप कमाते हैं उतना नहीं खर्चा करें, कुछ पैसा को बचाएं। दूसरा है कि आपकी साख अच्छी होनी चाहिए। अगर मार्केट में आपका साख नहीं है तो आपका लोन नहीं मिलेगा और मतलब आपका सामान कंजम्पशन नहीं होगा। आप तो साख एक बहुआयामी शब्द है। इसमें है कि आपका ऐसा साख हो कि आपको लोन भी मिल सके समय पर। तो इसके लिए क्या होगा कि आपने जो किसी को डेट दिया है उस डेट पर उसको चुकता करें। आपके बोली में वजन होना चाहिए। आपने जो कह दिया तो आगे आने वाले जो व्यक्ति हैं, अगला जो आदमी है, वो विश्वास करे कि नहीं ये कह दिए हैं तो निश्चित ही इसका पालन करेंगे। तो वचन से, आपके कर्म से, आपके शैली से आपका साख होना चाहिए। तब मार्केटिंग में भी आपका फ़ायदा होगा। आपने माल दिया और उसका डिस्पोजल भी होगा और मार्केटिंग भी अच्छी होगी। तीसरी बात है जो ईस्टर्न में कहा जाता है कि साधन, साध्य और साधक तीनों पवित्र होना चाहिए। मतलब आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है कि आप करोड़पति बनने जा रहे हैं या करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, तो आप हो गए साधक। आपके मन में साधन का भाव है और साध्य का भाव है। तो साध्य हो गया कि सपना देखना, करोड़पति बनने का जो आप सपना देख रहे हैं, तो करोड़पति जो बनना है वो हो गया साध्य, और तीसरा हो गया साधन। तीनों ही पवित्र होना चाहिए। तो साधन पवित्र होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आप अनफेयर मीन्स को एडेप्ट नहीं करें पैसा कमाने में। हमेशा ही जो वैधानिक तरीका है, विधि के द्वारा जो स्थापित मापदंड है उसको फॉलो करें, उसको परसू करें
और मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से पैसा कमाएं और इस तरह से आप तीनों चीज़ को मेंटेन करें, साधन, साध्य और साधक, तीनों की पवित्रता, तीनों को अच्छा करके रखना है। तो ये आगे चल कर के बहुत पुण्य का काम हो सकता है। और तीसरा चीज़ है, इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि आप सीधे करोड़पति बनना चाह रहे हैं, तो ये एक हुआ। और दूसरा है कि आप चाह रहे हैं कि हम इसके माध्यम से 100 आदमी को रोज़गार दें, या मतलब 1000 आदमी को रोज़गार दें। तो आप सबके साथ जुड़ गए, तो जो आपका साध्य है, तो करोड़पति बनने का जो साध्य है, तो उसमें आप 1-2 आयाम और जोड़ दे सकते हैं। जबकि आप इसमें शामिल करें कि हम वन पर्यावरण को सही करना चाहते हैं, हम जो फैक्ट्री लगा रहे हैं उसमें पेड़ भी लगा रहे हैं, लोगों को अच्छा जीवन स्तर दे रहे हैं, या 100 आदमी को रोज़गार दे रहे हैं, तो आपका साध्य और भी पवित्र हो जाता है। और फिर आप जो सही रास्ता है, सही ढंग है, सही साधन है, उसको अपना करके आगे बढ़ता है। उसके बाद है जगत कल्याण वर्सेस मानव कल्याण। तो इसमें जब कभी आप मतलब करोड़पति बनना चाह रहे हैं, अच्छा करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप शामिल कर लें मानव कल्याण को भी और फिर जगत कल्याण को भी पूरा। जैसे कि मतलब आप चाह रहे हैं कि एक अच्छा सा इंडस्ट्री डेवलप करें और भूमिगत जल का आपने बहुत दोहन कर लिया, आपने प्रदूषण वाला जो फैक्टर है उसको मिनिमाइज नहीं किया, आप पूरा प्रदूषण फैला रहे हैं, उससे बीमारी फैल रही है, या फिर आप लेबर का शोषण कर रहे हैं, आप में दया भाव, करुणा भाव नहीं है। तो पेड़, पक्षी, पशु के साथ साथ मानव कल्याण, ये भी ध्येय होना चाहिए। तो ये आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा इससे, और उसमें जो भी आप कर रहे हैं उसमें बहुत ही ये कल्याणकारी होगा और आप अपने लक्ष्य के नज़दीक हो सकते हैं। फिर है कि अगर आप एक ही मतलब इंडस्ट्री कर रहे हैं या एक ही तरीके से पैसा कमा रहे हैं और वो मतलब डूब जाए, तो फिर आप जीरो पर चले आएंगे, आप माइनस में चले जाएंगे। तो कहा जाता है कि जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो आकाश में उड़ते रहते हैं और जब गिरते हैं तो पूरा पाताल में चले जाते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको एक से अधिक स्रोत से आमदनी होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपने कंपनी इस्टेब्लिश किया है, तो उसके साथ एक डेयरी भी कर लें, या फिर कुछ शेयर में भी इन्वेस्ट कर लें, या फिर कुछ और भी 1-2 ठो साइड बिजनेस कर लें। तो एक स्रोत से पैसा नहीं आना चाहिए। उसके बाद है कि उचित जो अवसर है या उचित जो मामला है उसमें आप जोखिम ले सकते हैं। कई बार जोखिम लेने का फ़ायदा होता है। फिर होता है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपातकाल आ जाए, जबकि आपका बिजनेस डाउन हो जाए या ड्रॉप आउट हो जाए, या मतलब उसमें कुछ हिंड्रेंस आ जाए, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा सोचना चाहिए कि हमको आपातकाल के लिए क्या करना है। तो इन सब उपाय से हम करोड़पति बन सकते हैं।